सो आज आईपीएल में भी एक मैच था और अच्छा मैच हुआ है आईपीएल में भी। चेन्नई वर्सेस पंजाब किंग्स का मैच था। चेन्नई ने पहले बैटिंग की क्योंकि पंजाब किंग्स ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया था और 5 विकेटों से वो ये मैच जीत भी गए। चेन्नई ने 209 रन बनाए, मतलब अच्छा टोटल था, मुझे लगता है डिफेंड करना चाहिए था बट ऐसा हुआ नहीं। संजू सैमसन ने ओपन किया, 7 रन बना के आउट हो गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 रन बनाए 22 बॉलों में, लेकिन उसके बाद आयुष महात्रे ने इनिंग खेली अच्छी। 43 बॉलों में 73 रन उसने बनाए, 5 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए, 170 का स्ट्राइक रेट उसका था, अच्छी इनिंग थी। शिवम दुबे ने 45 रन बनाए 27 बॉलों में, 32 रन बनाए 12 बॉलों में सरफराज खान ने, और जो है चेन्नई वो 209 रन पे पहुंच गया। बॉलिंग की अगर बात करें पंजाब की तो अर्शदीप ने 4 ओवरों में 41 रन दिए, बार्टलेट ने 4 ओवरों में 48 रन देके एक आउट किया, मार्को एंसन ने 4 ओवरों में 43 रन देके एक आउट किया, विजय कुमार वेशक ने 4 ओवरों में 38 रन देके 2 आउट किए, युजवेंद्र चहल ने 3 ओवरों में 21 रन देके एक आउट किया, स्टोनिस ने 1 ओवर में 17 रन दिए, आउट कोई नहीं किया। पंजाब बैटिंग के लिए आता है तो पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या जो कि इम्पैक्ट प्लेयर भी थे, ओपन करते हैं 11 बॉलों में 39 रन बना देते हैं, 3 चौके लगाते हैं, 4 छक्के लगाते हैं, 350 का स्ट्राइक रेट उनका। उसके बाद सिमरन सिंह थे, 34 बॉलों में 43 रन उन्होंने बनाए, 22 बॉलों में 36 रन ऊपर कॉलनी ने बनाए। सयेश अय्यर ने 50 किया 29 बॉलों में, 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, 172 का स्ट्राइक रेट उनका था। उसके बाद 10 रन बनाए रेहाल वडेरा और शशांक सिंह ने 14 रन बनाए, मार्कस स्टोनिस ने 9 रन बनाए, वो दोनों नॉट आउट रहे शशांक और मार्कस, और 210 रन उन्होंने चेस किए 19वें ओवर में। 8 बॉले पहले उन्होंने मैच को ख़त्म किया। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग मुझे इनकी बेहतर लगती है, इनको डिफेंड करना चाहिए था ये टोटल। आई थिंक इनके पास खलील अहमद है जो कि मुझे लगता है कि इनके डोमेस्टिक जो भी सर्कल है उसमें मुझे बेहतर बॉलर लगता है ये हलील। सो 3 ओवरों में 28 रन उसको पड़े, अच्छी बॉलिंग थी, डिसेंट था। सो अंशुल कंबोज ने 4 ओवरों में 54 रन खा लिए। नहीं, ये 4 ओवरों में 54 रन खाए उसने, हेनरी ने 2 आउट की। अब हेनरी को बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी बेसिकली। अंशुल कंबोज ने 43 रन खाए 3.4 ओवर्स में, उसने भी 2 आउट किए। नूर अहमद ने 4 ओवरों में 38 रन दे दिए बट उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया, आउट नहीं किए। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। 4 ओवरों में 46 रन राहुल चहर को भी पड़ गए जो कि इम्पैक्ट प्लेयर था इनका। सो इम्पैक्ट किस चीज़ का, वो डला ही नहीं, तो इसकी वजह से वो मैच भी हार गए। मतलब मेरे ख्याल से ये 210 रन डिफेंड करने चाहिए थे। अब मैं एक वो मीम देख रहा था, वीडियो एक थी, आई थिंक मीम थी, कि जिसमें वो कह रहे थे कि एटलीस्ट चेन्नई के लोग ये कह सकते हैं कि MS धोनी नहीं खेले, इस वजह से वो मैच हार गए। सो आई थिंक वो उनकी मोहब्बत उनके साथ है, हम सब की, आई थिंक हम सब उनको देखना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक जाहिर बात है कि वो जिस उम्र के हिस्से में हैं, मेरे ख्याल से नहीं, शायद उनके लिहाज से भी वो बड़े ध्यान से वो कैलकुलेशन करके वो मैचेस खेलते हैं। पिछले सालों में भी हमने ये चीज़ देखी है उनकी तरफ से कि वो सारे मैचेस नहीं खेलते, और उनका आई थिंक वहाँ पे होना एक बहुत बड़ी बात है ड्रेसिंग रूम में। सो बाकी आई थिंक उम्मीद कर रहे हैं अच्छा करें और चीज़ें बेहतर हों। मैं जिस तरह पहले भी बात कर चुका हूँ IPL के बारे में, यहाँ पे जो बेसिकली अप्रोच है ना, मतलब वो यही है कि बैटर्स आपको हाईएस्ट क्वालिटी का बैटर इधर मिलता है। लोकल मैं बात कर रहा हूँ जनरली, क्योंकि ये जो लीग्स होती है ना, सबसे पहले लोकल्स की बात करनी चाहिए कि लोकल्स उस क्वालिटी के होते हैं और वो इतने ज़बरदस्त क्वालिटी के होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनका हाई हो जाता है कि वो हम उनको जो देखते हैं फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वो कॉन्फिडेंस की सारी गेम है। फिर बॉलर्स की नहीं है। आप बॉलर्स जनरली भी देखें दुनिया भर में, अभी इस तरह से कोई इतने खास बॉलर्स आते नहीं हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे और हल्के बॉलर्स हो जाएंगे, आपको पेसी बॉलर्स बहुत कम नजर आएंगे। ये चीज़ें होनी है क्रिकेट में, और मैं वो पहले भी कह चुका हूँ कि जवाल का शिकार है क्रिकेट, उसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, और इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। मैं पाकिस्तान की जब बात करता हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेसिफिकली बात करता हूँ, रॉ टैलेंट उधर बहुत ज़बरदस्त होता है। स्पेशली बैटिंग में हमें बहुत कम नज़र आता है, लेकिन बॉलर्स हमें अच्छे नज़र आते हैं वहाँ पे, जिनमें वो फास्ट बॉलर्स वाली एक फीलिंग होती है जो कि मुझे, मतलब ये IPL में लोकल बॉलर्स की नज़र नहीं आती। एक फीलिंग होती है ना, इंडियंस में जनरली नज़र नहीं आती। मुझे बुमराह के अलावा वो कभी फीलिंग ही नहीं आई एक फास्ट बॉलर वाली जो होती है। वसीम अकार को देखे जो नज़र आती थी, उमर गुल को, मोहम्मद आमिर को, जो भी आप ये पिछले पाकिस्तान के कुछ अरसे में नहीं, हमेशा से बात करें, वो फीलिंग कभी भी नहीं आई। इवन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देख के अभी जो फीलिंग आती है, कमिंस,
हेजलवुड वगैरह, स्टार्क को, मिचेल जॉनसन को, इनको देख के जो फीलिंग आती थी वो एक नेक्स्ट लेवल पे थी। डेल स्टेन, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप अभी भी बहुत अच्छी है। उनको देख के श्रीलंका में होता था। सो अब वो नज़र नहीं आता। नाहीद राणा को आप देखें बांग्लादेश से, वहाँ पे वो नज़र आती है। तस्कीन को इवन देख के वो फीलिंग आती है मुझे। बांग्लादेश के कुछ बॉलर्स हैं ऐसे, मुस्तफ़ीज़ को भी इवन देखें। मुझे जब आया था, मुझे लगा था, जब ये मुस्तफ़ीज़ आया था ये टीम में, मुझे लगा था कि इनकी डोमिनेंस अब शुरू है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके बैटिंग के इशूज़ रहे हैं। सो इसी तरह से मतलब चीज़ें रहती हैं। और बाकी आई थिंक, लेकिन इंडिया में कभी वो इस तरह से फीलिंग प्रॉपर्ली आई नहीं फास्ट बॉलर्स वाली। ईशांत शर्मा आई थिंक मुझे थोड़ी सी उससे आता था यार, हाँ ये भी अच्छा है। एक तो वो लंबा था तो इस वजह से भी थोड़ा सा था। जहीर खान किसी हद तक, बट आई थिंक मुझे ईशान से ज़्यादा आता था ये कि यार वो एक फीलिंग आती थी फास्ट बॉलर्स वाली। उसके अलावा मुझे भुवनेश्वर कुमार किसी हद तक, शमी आई थिंक, शमी बहुत अच्छे थे। बट वो जो एक लेवल था ना, ये बुमराह का जो लेवल उसने अचीव किया है, जो अब मेरे ख्याल से कंपेयर तो नहीं करना चाहिए वसीम वकार से या उस क्या कहते हैं टाइम के बॉलर से, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइम था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो एटलीस्ट इसको उस लेवल पे देखा तो जा रहा है। सो और वो फीलिंग बिल्कुल आती है। और ये शुरू से ऐसे नहीं थे, बुमराह शुरू से ऐसे नहीं थे। इनको आप अगर शुरू से देखें, जब ये मुंबई इंडियंस में थे, ये एवोल्यूशन इनका हुआ है। इन्होंने अपने आप को, मुझे लगता है कि अपने आप को समझते बहुत बेहतर है, अपनी बॉलिंग को बहुत बेहतर समझते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एवोल्यूशन है वो इतनी बेहतरीन हुई है। सो ये कुछ रीजंस हैं। पाकिस्तान में अभी भी देखें, अभी बॉलर्स आपको देखते हैं तो आपको वो स्पार्क नजर आता है। इवन डोमेस्टिक को मैं जब इनको देखता हूँ नजर आता है मुझे वो एक वजह नजर आती है जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि ग्रूमिंग नहीं है। सो पीएसएल में आते हैं, वो एक टैलेंट, रॉ जो एक टैलेंट होता है वो नजर आता है, बट वो ग्रूमिंग कहाँ पे होगी। सो ये एक फर्क यहाँ पे भी है। ओवरऑल क्रिकेट में देखें आई थिंक बहुत चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हुई हैं, नॉट इन अ गुड वे। सो देखते हैं किस तरफ जाती है चीज़ें। अभी तो फिलहाल ये चल रही है, क्या कहते हैं, लीग्स, आईपीएल चल रहा है, पीएसएल चल रहा है। सो आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन जब ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे आती हैं तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। सो खैर मैं वही देख रहा था अभी कि अभी वो जो जुमला कह दिया था ना, क्या नाम है, मोहम्मद हफीज़ ने, इश्तिहारी सुपरस्टार। और ये सिर्फ पीएसएल पे नहीं है, ये जनरली ऐसे होता है। ये कमर्शियल एंटिटी है एक, जिसको हाँ पीएसएल तो मुझे लगता है कि अपने बेस्ट वे में नहीं कर पाता। ये कमर्शियली हमें इसको जितना बेहतर करना चाहिए, मुझे नहीं लगता अभी हम कर पा रहे हैं। करना चाहिए था इस साल। आईपीएल कमर्शियली बहुत अच्छा करता है इस चीज को, बट वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो फलसफा उसने जो बयान कर दिया है, इश्तिहारी सुपरस्टार के सारे सुपरस्टार होते हैं इसमें कोई मैटर नहीं करता कि कौन किस क्लास का है, वो सिर्फ वो तोड़ रहे हैं बॉलर्स को और कुछ भी नहीं है, सब सुपरस्टार बने हुए हैं। सो कमर्शियली ये चीज़ बहुत अच्छी है। बट अगर आप रियल क्रिकेट के फैन हैं, वो टेस्ट क्रिकेट वाली जो फीलिंग जो एक होती है वो जाहिर बात नहीं आती अब। ये बात नहीं है कि मुझे चौके छक्के पसंद नहीं, बट कई दफ़ा आपको ये, अगर ये वीडियो गेम लग रहा है तो फिर फ़ायदा क्या। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्रिकेट की कुछ वीडियो गेम्स हैं, जब मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं थी ना, मुझे लगता था कि मेरे पास अगर ये मैं वीडियो गेम्स खेलने लग गया ना, ये वाली क्रिकेट की, मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़बरदस्त होगी। एक टाइम के बाद मैं वो वीडियो गेम्स खेल खेल के मैं बोर हो गया था। कितना काम कर लोगे, जब आप उसमें बहुत बेहतरीन हो जाते हो ना, तो फिर आप कहते हो कि यार कितना काम कर लोगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी आई थिंक देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, तो आईपीएल ये चल रहा है, पीएसएल चल रहा है। सो देखते हैं अच्छे मैचेस हों आने वाले टाइम में, और इंटरेस्टिंग मैचेस भी हों। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 160 हो और वो डिफेंड भी हो आईपीएल में, ऐसे मैचेस हों। ये मेरे ख्याल से कोहली ने कई दफ़ा बात की है, और ये चीज़ें देखना चाहते हैं जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं असल में। वो ठीक है, वो कमर्शियली फैंस को वो देखना है, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे मैचेस जो क्लोज मैचेस होते हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं, हमने क्रिकेट में देखे भी हैं। सो खैर बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।